हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं उनके जितने भी डैम, बांध, बैराज वगैरह है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हरियाणा की नदियों का टॉपिक जो है वो डिटेल से मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो एक बार इसके अंदर थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि हरियाणा के अंदर दो प्रकार की नदियाँ हैं भाई, ठीक है। और ये मैंने आपको बताई थी क्या कि भाई एक ट्रिक है कि KD इज ए जिम ट्रेनर। K से आपकी क्या हो जाएगी, कृष्णावती हो जाएगी। D से आपकी दोहन हो जाएगी। I से आपकी इंदौरी हो जाएगी। S से आपकी साहिबी हो जाएगी। S से आपकी सरस्वती हो जाएगी। G से आपकी घग्गर हो जाएगी। और Y से आपकी एक अपने यहाँ पे यमुना भी है जो हरियाणा के पूर्व डायरेक्शन में बहती है। इसके अलावा M से मारकंडा हो जाएगी। T से टांगरी हो जाएगी। इस प्रकार से 8+1 यमुना जो हमने 9 नदियां मतलब जैसे पढ़ी थी, तो आज मैं एक बार थोड़ा सा इसमें रिवाइज करवा रहा हूँ। शिवालिक की पहाड़ियों से, पंचकुला साइड से, नॉर्थ हरियाणा से जो मतलब हमारी पहाड़ियाँ हैं उनको शिवालिक बोलते हैं हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर हरियाणा में उनको मोरनी हिल्स भी बोलते हैं। मोरनी हिल्स में सबसे जो पीक रहेगा, सबसे ऊंचा पॉइंट रहेगा, उसका नाम करो है, जिसकी हाइट 1514 मीटर रहेगी भाई। कितनी रहेगी? 1514 मीटर। तो शिवालिक से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नंबर 1 पे सरस्वती है भाई, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश से आती है हरियाणा के अंदर भाई, ठीक है। इसके बाद इस पे कोई भी डैम नहीं है। फिर हम बात करते हैं घग्गर नदी, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। फिर है टांगरी। टांगरी ये भी हिमाचल प्रदेश से आती है शिवालिक की पहाड़ियों से, और इस पर भी कोई डैम नहीं बना हुआ है। फिर है मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश से, और इनको हम क्या बोलते हैं? चारों नदियों को उत्तरी प्रवाह की नदियां बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में कौन सी उत्तरी प्रवाह की नदी है या नहीं है, तो ये आपको पहचाननी पड़ेगी। इसके बाद अरावली, अरावली की पहाड़ियां जिसका पीक राजस्थान के अंदर है भाई, ठीक है। और गुरु शिखर है 1722 मीटर ऊंचा भाई। क्या रहेगा? गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा रहेगा राजस्थान के अंदर। तो अब हम बात करते हैं अरावली। अरावली के अंदर जो मतलब हरियाणा के अंदर नीचे वाले हिस्से से, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ साइड से जो भी मतलब आती है, मेवात साइड से नदियां, उनका जिक्र रहेगा। सबसे पहले है कृष्णावती नदी, भी हरियाणा में बहती है, जो राजस्थान अरावली की पहाड़ियों से निकल के आती है। दोहन है, ये भी राजस्थान से। और इसके बाद जैसे इंदौरी है और साहिबी है, ये मतलब राजस्थान से आती हैं, दक्षिणी प्रवाह की नदियां मानी जाती है। इनके अलावा एक यमुना नदी भी है जो हरियाणा के पूर्व में बहती है। हरियाणा और यूपी के बीच, उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने का काम करती है। और यमुना में जो बंदरपुछ ग्लेशियर है, बंदरपुछ जो ग्लेशियर है वहाँ से मतलब यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड से भाई, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है बैराज, उसकी। सबसे पहले घग्गर नदी की बात करते हैं भाई। घग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियां सरस्वती, मारकंडा और कौशल्या रहेगी भाई। इसके ऊपर सिरसा में O2 बैराज है और ये राजस्थान में जाकर लुप्त हो जाती है भाई, ठीक है। इसके बाद कौशल्या है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये भी इसके ऊपर इसी के नाम से यानी कि कौशल्या डैम बना हुआ है। फिर है मारकंडा नदी। मारकंडा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसकी सहायक नदी का नाम है बेगना, और ये कुरुक्षेत्र में जल बहरा बैराज बनाती है, डैम बनाने का काम करती है। फिर हम बात करते हैं दोहन की। दोहन राजस्थान में से आती है। हमीदपुर चेक डैम बना हुआ भाई इस पे। कौन सा? हमीदपुर चेक डैम। इसके बाद है कृष्णावती। कृष्णावती नदी ये भी राजस्थान से हरियाणा में एंट्री करती है। नौराना चेक डैम है इस पर। कौन सा है? नौराना चेक डैम है राजस्थान के अंदर भाई, ठीक है। इसके बाद यमुना नदी। यमुना नदी में 100 साल से भी पुराना बांध है अथीनी कुंड बैराज, जो कि नया नाम है, कंक्रीट से बना हुआ है, या ताजेवाला गांव से एंट्री करते हैं। इस बैराज को ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य भी यहीं पे रहेगा, यमुना नगर के अंदर है भाई।
ठीक है। ओखला बैराज भी दिल्ली के अंदर है, इसके अंदर मतलब, और इससे गुरुग्राम नहर हरियाणा के अंदर आती है। फिर है सोम नदी। सोम नदी जो है ये यमुना नगर में मतलब बहती है, निकलती है वहाँ से, और पथराला बांध है इस पे। कौन सा है? पथराला बांध, या दादूपुर बैराज भी इसको बोल देते हैं। इसके बाद है साहिबी नदी। साहिबी नदी जो है राजस्थान से आती है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सोटा नदी है, कोट कासिम नाला है, और इंदौरी नदी इसकी सहायक नदियां रहेंगी। मसानी बांध बनता है रेवाड़ी में। इसके बाद है गिरी नदी। गिरी नदी पे रेणु का बांध बनता है। इसके बाद है टोंस नदी। टोंस नदी पे किसाऊ बांध बनता है भाई, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं चोटांग। चोटांग हिमाचल प्रदेश से निकलती है, इस पर कोई बांध नहीं है, और ऋग्वैदिक काल में इसको दरिश दवती के नाम से भी जानते थे। कुछ बेसिक और भी है, जैसे यमुना और घग्गर। यमुना और घग्गर हरियाणा में, यमुना नीचे की तरफ आ जाती है, घग्गर इस प्रकार से सिरसा से होते हुए राजस्थान में जाती है। तो इसके अंदर मतलब क्या होता है, और मारकंडा के द्वारा फरीदाबाद, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद में दलदली क्षेत्र बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं? दलदली क्षेत्र, उसको बेट और नाली कहा जाता है। इसके बाद यमुना से घग्गर के बीच में 25 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है, वो यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला से विस्तृत मैदान बनाने का काम करती है, और उनको क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। विशेष एरिया पूछ लिया जाता है कालका पंचकुला में, और नारायणगढ़ क्षेत्र जो है वहाँ पर इनको घर कहा जाता है। और इन्हीं को जगाधरी जो है यमुनानगर में, जिसको छोटी पीतल नगरी बोलते हैं, वहाँ पर इनको मतलब कंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंगी कहा जाता है भाई, ठीक है। और इसमें बने हुए जो गड्ढे, जो ये मतलब मैदान थे, इनके अंदर बने हुए जो गड्ढे होते हैं उनको चो बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये बांध से संबंधित क्वेश्चन थे, तो एक बार इनको रिवाइज करने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।